क्या तुम वाकई ये समझते हो कि एक रिश्ता सिर्फ मोहब्बत के सहारे चल सकता है, और क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ ओ आई लो यू कह देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? अक्सर लोग यही गलत फहमी रखते हैं कि मोहब्बत ही सब कुछ है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। रिश्ता सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि रवैयों से बनता है, और अगर रवैया दुरुस्त ना हो तो अल्फाज की कोई अहमियत नहीं रहती। यही वजह है कि बहुत से रिश्ते बज़ाहिर मोहब्बत के बावजूद अंदर से खाली होते जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ टूटने लगता है। हकीकत यह है कि ज्यादातर रिश्ते मोहब्बत की कमी से नहीं बल्कि इज्जत की कमी से टूटते हैं। जब एक शख्स दूसरे की कदर नहीं करता, इसकी बात को अहमियत नहीं देता और उसके जज्बात को नज़रअंदाज करता है तो दिल में फासले पैदा होने लगते हैं। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन अगर उसके साथ इज्जत न हो तो ये एहसास भी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता खत्म हो गया। आज के दौर में लोग मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके रवैयों में वो सच्चाई नजर नहीं आती। वो कहते हैं कि वो अपने शरकन हयात से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके अल्फाज और अंदाज़ गुफ्तगू में सख्ती और बेकदरी होती है। वो छोटी छोटी बातों पर तनकीद करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और कभी कभी एक दूसरे को शर्मिंदा भी करते हैं, जो कि रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। जब इंसान अपने शरकन हयात को नज़रअंदाज करता है, इसकी बात नहीं सुनता और इसे वक्त नहीं देता तो वो खुद को तन्हा महसूस करने लगता है। ये तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता दिल में दर्द पैदा करती है और फिर यही दर्द नाराज़गी में बदल जाता है। जब नाराज़गी बढ़ती है तो इंसान छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लगता है और यूं एक छोटा सा मसला भी बड़े झगड़े में तब्दील हो जाता है। शौहर अक्सर ये शिकायत करता है कि बीवी इसकी बात नहीं समझती, इसकी इज्जत नहीं करती और उसके फैसलों की कदर नहीं करती। दूसरी तरफ बीवी ये महसूस करती है कि शौहर उसके जज्बात को अहमियत नहीं देता, इसके साथ नरमी से पेश नहीं आता और इसे वो मकाम नहीं देता जिसकी वो हकदार है। दोनों अपनी जगह दुरुस्त महसूस करते हैं, लेकिन असल मसला ये होता है कि कोई भी अपनी कमी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। यही वो लम्हा होता है जब रिश्ते में दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। मोहब्बत कम होने लगती है, बातचीत कम हो जाती है और दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। वही लोग जो कभी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, अब एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अजनबी महसूस करते हैं। यही वो खतरनाक मरहला होता है जहां रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाता है। हकीकत यह है कि जहां इज्जत नहीं होती वहां मोहब्बत ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। इज्जत एक ऐसी बुनियाद है जिस पर हर मजबूत रिश्ता कायम होता है। अगर ये बुनियाद कमजोर हो जाए तो चाहे ऊपर से कितना ही खूबसूरत दिखाई दे, वो रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। मोहब्बत एक जज्बा है जो वक्त के साथ कम अज ज्यादा हो सकता है, लेकिन इज्जत एक उसूल है जो हमेशा कायम रहना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता मजबूत रहे तो तुम्हें समझना होगा कि इज्जत देना सबसे पहली जिम्मेदारी है। जब तुम अपने शरकन हयात की इज्जत करते हो, इसकी बात सुनते हो और उसके जज्बात को अहमियत देते हो तो वो भी तुम्हें इसी तरह इज्जत देता है। यही बाहमी एहतराम रिश्ते को मजबूत बनाता है और इसे लंबे अरसे तक कायम रखता है। नबी करीम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है कि एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। आपने हमेशा अपनी अज़वाज के साथ मोहब्बत, नरमी और इज्जत का रवैया इख्तियार किया। आपने कभी उन्हें नीचा नहीं दिखाया बल्कि हमेशा उनकी कदर की और उनके जज्बात का ख्याल रखा। आप अपनी अज़वाज की बात गौर से सुनते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे और उनके साथ खुश इखलाकी से पेश आते थे। आपने हमें यह सिखाया कि एक कामयाब रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को अहमियत दें और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। यही वो उसूल हैं जो हर घर को सुकून और खुशी देते हैं। आपने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। अगर इंसान सिर्फ इस एक बात को अपनी जिंदगी में अपना ले तो इसका रिश्ता खुद ब खुद बेहतर हो सकता है, क्योंकि जब तुम अपने शरकन हयात के साथ अच्छा सलूक करते हो तो इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि तुम अपने शरकन हयात को लोगों के सामने भी इज्जत दो। अगर तुम दूसरों के सामने इसकी बेइज्जती करोगे तो ये इसके दिल को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाता है। इसके बरक्स अगर तुम इसकी तारीफ करोगे तो ये इसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत को बढ़ा देगा। गुस्से पर काबू पाना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर झगड़े सिर्फ इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर तुम गुस्से के वक्त खामोश रहना सीख लो तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद खत्म हो सकते हैं।
नरमी से बात करना एक ऐसा हुनर है जो हर रिश्ते को खूबसूरत बना देता है। सख्त अल्फाज दिल को जख्मी करते हैं जबकि नर्म लहजा दिल को जोड़ता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारी जुबान में नरमी हो, क्योंकि यही चीज़ मोहब्बत को बढ़ाती है। अपने शरकन हयात की तारीफ करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तुम इसकी अच्छी बातों को सराहते हो तो इसका दिल खुश होता है और वो मज़ीद कोशिश करता है कि वो तुम्हें खुश रखे। तारीफ एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। नज़रअंदाज करना रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। जब तुम अपने शरकन हयात को वक्त नहीं देते, इसकी बात नहीं सुनते और उसकी परवाह नहीं करते तो वो खुद को अकेला महसूस करता है। यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते को ख़त्म कर देता है। याद रखो कि इज़्ज़त दी जाती है और जब तुम इज़्ज़त देते हो तो तुम्हें बदले में मोहब्बत मिलती है। ये एक उसूल है जो हर रिश्ते में काम करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मोहब्बत मिले तो पहले तुम्हें इज़्ज़त देना सीखना होगा। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने दिल में ये कहता है कि इसे कभी इज़्ज़त नहीं मिली। इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है और मोहब्बत ख़त्म हो चुकी होती है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन अक्सर तब तक रिश्ता हाथ से निकल चुका होता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हो या इसे कमज़ोर होने देना चाहते हो। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हो तो आज से ही अपने रवैये को बदल दो, अपने शरकन हयात को इज़्ज़त दो और उसके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आओ, क्योंकि यही एक कामयाब रिश्ते का राज है। पिन कमेंट।